12 GB रैम। भाई ऐसा नहीं होता। अगर 12 GB रैम है तो फोन रॉकेट। अगर आपको भी लगता है कि ज़्यादा मेगापिक्सल मतलब कि बेटर कैमरा और 12 GB रैम वाला फ़ोन 8 GB रैम वाले से ज़्यादा तेज होता है, अगर हाँ तो भाई आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो है मेगापिक्सल जो कंपनी बेवकूफ बनाती है अपने लॉन्च के टाइम पे, हमने 200 मेगापिक्सल दिया है, हमने 48 मेगापिक्सल दिया है, हमने 50 मेगापिक्सल दिया है। तो ये पिक्सल जो है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जिससे आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हमने जितना मेगापिक्सल बढ़ाते जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कैमरे की क्वालिटी अच्छी होती जा रही है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती जा रही है। नहीं, ये बेसिकली एक रेजोल्यूशन है। जो पिक्सल्स होते हैं उसके हिसाब से बेसिकली एक रेजोल्यूशन है। जब 10 लाख पिक्सल मिलते तब जाके 1 मेगापिक्सल बनता है। तो उसी तरीके से इन्होंने ज्यादा मेगापिक्सल कर दिए, तो उससे क्या कर रहे हैं, ये मेगापिक्सल को बढ़ाकर इमेज की क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये कैमरे की फोटो की क्वालिटी नहीं बढ़ा रहा। तो अगर आपको एक अच्छा फोन लेना है तो आप सबसे पहले चेक कीजिए उस फोन में कौन सा लेंस यूज हुआ है और उसका साइज क्या है। अगर लेंस का साइज बड़ा है, मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करूंगा वरना वीडियो जो काफी लंबा हो जाएगा, 10 से 15 मिनट तो ऑलमोस्ट इसी को निकल जाएंगे। बेसिकली बताता हूँ फोन में क्या कौन सा लेंस यूज किया गया है और उसमें कौन सा सेंसर है और सेंसर का साइज क्या है। ये देखिए, क्योंकि आपको रिसेंटली अभी जो फोन लॉन्च हो रहे हैं उनमें आपको बड़े एंगल के कैमरे देखने को मिल रहे हैं। पहले के टाइम पे आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अभी जो है आपको पता होगा बैकग्राउंड में जो बैक में जो फोन के जो आते हैं लेंसेज काफी ज्यादा बाहर निकले होते हैं, क्योंकि अब कंपनीज को भी पता है कि अब हमें एक्चुअल में अच्छी क्वालिटी के कैमरे देने पड़ेंगे। तो उन्हें लेंस के कैमरे की जो साइज है सेंसर की वो बड़ी होती है, तो कैमरा जो है बाहर निकलेगा ही। आप खुद देख लो, जितने फोनों में ज्यादा बैक बाहर निकली हुई है, जो भी अभी फोन आ रहे हैं, वीवो का X200 ले लो या ओप्पो का फाइंड X8 ले लो, उनमें जो कैमरे काफी ज्यादा बाहर निकले हुए, उनके लेंस जो बड़े हैं। तो बड़े लेंस होने के हिसाब से जो उसके अंदर जो पिक्सल्स है वो काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होते हैं, जिससे वो क्वालिटी काफी अच्छी निकल कर आती है। तो आप ये मत देखो कि उसमें कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, आप सिर्फ इस चीज पे फोकस करो कि उसमें क्या लेंस यूज किया गया है और उस लेंस का साइज क्या है। अगर वो बढ़िया होगा, वो बड़ा होगा, तो आपको कम मेगापिक्सल में भी एक सुपर रेजोल्यूशन और अच्छी क्वालिटी का मस्त डिटेल वाला, एकदम झक्कास डिटेल वाला आपको फोटो और वीडियो देखने को मिलेगा। जिसका एक एग्जांपल बताता हूं कि आप आईफोन को देख लीजिए, उसका 12 मेगापिक्सल कैमरा भी ऑलमोस्ट 50 मेगापिक्सल हो या 64 मेगापिक्सल हो, उसे इजीली डिफीट कर देगा, क्योंकि उसमें जो लेंस यूज किया गया है वो काफी अच्छा लेंस है और उस लेंस का साइज पहले से बड़ा है। क्योंकि ब्रांड जो करती है वो इस तरीके से काम करती है, अगर उनको प्रीमियम फोन बनाने तो वो इस तरीके की लेंस यूज कर रही है, ताकि जो उनके जो कस्टमर है, जो लोग उनको खरीदते हैं, उनके जो कस्टमर जो बेस बना हुआ है वो चले ना जाए। इसीलिए वो अपनी चीज पर फोकस करते हैं, ना कि ज्यादा मेगापिक्सल देने पर, बल्कि अच्छा कैमरे की लेंस और उसके साइज के ऊपर फोकस करते हैं। और दूसरी चीज आती है कि उसके अंदर अच्छा इमेज प्रोसेसिंग जो कस्टमाइज किया हुआ होता है उसको ऑप्टिमाइज करना, वो अच्छे तरीके से किया हुआ होता है, जिसकी वजह से हमें जो पिक्चर की जो क्वालिटी निकल कर आती है वो काफी क्लियर और एकदम क्रिस्पी दिखती है। आप 50 मेगापिक्सल उठा लो या 64 उठा लो या 108 उठा लो, जबकि आपको आईफोन ले लो या फिर आप गूगल के जो पिक्सल सीरीज के फोन है उनमें आपको ज्यादा मेगापिक्सल देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी पिक्चर क्वालिटी आपको अदर फोन से काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगी। तो अगर आप अच्छा फोन ले रहे हो तो आप कैमरे का लेंस और उसका साइज जरूर चेक करना, तब जाके आपको एक वैल्यू पता चलेगी कि कैमरा क्या होता है। तो मैंने जितना हो सका इसे शॉर्ट टर्म में और शॉर्ट टाइम में समझाने की कोशिश की है। 12 GB रैम, भाई ऐसा नहीं होता। अगर 12 GB रैम है तो फोन रॉकेट की तरह नहीं उड़ता या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का फास्ट नहीं हो जाता या आपका फोन फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे देगा, क्योंकि एक रैम जो है वो बेसिकली सपोर्ट करता है उसके प्रोसेसर और उसकी ईएमएमसी मतलब कि उसके स्टोरेज के ऊपर डिपेंड करती है।
अगर आपके अंदर रैम 12 जीबी है, फ्लैगशिप फोन है, लेकिन अगर प्रोसेसर जो यूज किया है वो ऑप्टिमाइज नहीं है, या वो प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं है, या उसमें जो स्टोरेज टाइप यूज किया है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो आपकी रैम चाहे 12 जीबी हो या 16 जीबी हो या 32 जीबी हो, आपका जो फोन है वो फास्ट नहीं होगा। क्योंकि फोन को फास्ट करने के लिए सबसे पहले प्रोसेसर मायने रखता है, और सेकंड नंबर पर आता है फोन में जो स्टोरेज टाइप यूज किया गया है वो, जो हमें बेसिकली अभी देखने को मिलता है UFS 2.0, 2.2 या 3.1, और अभी जो चल रहा है UFS 4.1, और अभी लॉन्च होने वाला है UFS 5.1। ये क्यों लॉन्च हो रहे हैं? क्योंकि जब फोन की स्पीड बढ़ानी होगी तो उसके लिए रैम की आंकड़े बढ़ाने से, रैम का नंबर बढ़ाने से, जीबी का नंबर बढ़ाने से फोन फास्ट नहीं होगा। उनको जो स्टोरेज की जो स्पीड है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एक जो एप्लीकेशन है उससे स्विच करके आप दूसरी एप्लीकेशन में जाते हो तो वो रैम इतना यूज नहीं होती है जितना वो स्टोरेज यूज होता है, जो मेमोरी अंदर लगी हुई है। अगर उसमें स्लो होगी तो उसको एक से दूसरे में ट्रांसफर होकर चालू होने में, प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो अगर वो ही स्लो होगा तो आपका 32 जीबी का रैम भी कोई मतलब का नहीं होगा। तो बेसिकली अगर फोन का प्रोसेसर दमदार है और उसमें जो UFS यूज किया गया है वो पावरफुल है, तो अब आपके फोन की रैम मायने रखती है। अदरवाइज अगर 16 जीबी रैम है, 12 जीबी रैम है, और अगर प्रोसेसर लो है और UFS जो है वो काफी लो यूज किया है, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका फोन स्लो ही रहेगा। आप जीबी का वेरिएंट देखकर फोन परचेस करने चले जाते हो कि 12 जीबी वाला लूंगा 2000 प्लस में, 16 जीबी वाला लूंगा 4000 प्लस में, तो उस रैम से इतना एक्चुअल कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना कोई डिफरेंट नहीं आता। अगर फोन में UFS अच्छा यूज किया है, स्टोरेज टाइप, और फोन का जो प्रोसेसर है मोबाइल का वो अच्छा है, अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज है, तो वो आपको स्पीड अच्छी प्रोवाइड करेगा। क्योंकि हमें इससे पहले जो स्टोरेज देखने मिलते थे वो आप चाहो तो गूगल पर सर्च करना, अभी हमने UFS 2.2 कर दिया है, उससे पहले वो eMMC करके प्रोनाउंस करते थे उसे कि वो eMMC 5.1 है, eMMC 4.1 चलता था। उसके बाद जब अपग्रेड हुए तो इन्होंने UFS 2.2 बनाया, उसके बाद 3.1 के जो अभी हमें देखने को मिलते हैं फोन कितने फास्ट है। तो रैम तो हमें पहले भी मिल रही थी, पहले जब एंड्रॉइड फोन स्टार्ट हुए थे जब भी हमें 4 जीबी 8 जीबी रैम मिल रही थी और 12 जीबी भी मिल रही थी, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है ये उस टाइम नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे स्टोरेज का जो UFS के जो वर्जन थे, जो अपग्रेड था, उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं था। रैम के साइज उस टाइम पर भी अवेलेबल थे, लेकिन जो प्रोसेस UFS की है, मेमोरी के स्टोरेज टाइप की है, वो स्पीड उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थी। उस हिसाब से उस टाइम पर बेवकूफ बनाया जाता था कि ज्यादा रैम मतलब ज्यादा तरीके से फास्ट फोन, ज्यादा स्पीड वाला फोन। लेकिन बेसिकली अगर आप फोन में अगर स्पीड देखना चाहते हो तो 8 जीबी वाला रैम वाला फोन भी आपको काफी सुपर स्पीड देगा, मस्त एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। अगर उसमें 3.1 का स्टोरेज है या 4.1 का स्टोरेज आता है तो वो आपको 8 जीबी में भी ऑलमोस्ट अदर कोई कंपनी के 2.1 वाला स्टोरेज वाला फोन आप देखना, आप उसमें भले उसमें 16 जीबी रैम हो, लेकिन आपका 8 जीबी वाला फोन उसको ऑलमोस्ट डिफीट नहीं, पछाड़ के रख देगा, तोड़ फोड़ देगा। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट के रैम के आंकड़ों पर, उसके साइज पर मत जाओ। फोन की स्पीड देखनी है तो उसका प्रोसेसर देखो और उसके अंदर जो UFS यूज किया है स्टोरेज टाइप उसको देखो, तब आपका फोन फास्ट तरीके से चलेगा और आपको एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। बैटरी जल्दी उतर जाती है जबकि बैटरी 5000 है, 6000 mAh है, 4500 mAh है, लेकिन फिर भी बैटरी जल्दी उतर जाती है। उसका कारण है, उसका एक रीजन है कि आप जिस फोन को यूज कर रहे हो उस फोन को आप कितने वोल्ट पर चार्जिंग कर रहे हो, उसका जो चार्जिंग का वोल्टेज है वो कितना है, 100 वोल्ट, 80 वोल्ट, 120 वोल्ट। ये जो वोल्टेज है ये फोन को स्पीड में चार्ज तो कर देंगे, बैटरी को जल्दी चार्ज कर देंगे, लेकिन उससे बैटरी पे काफी इफेक्ट पड़ता है, बैटरी पर काफी लोड पड़ता है। उसकी चार्जिंग की स्पीड से, जैसे कि चार्जिंग की जो स्पीड है उससे लोड नहीं पड़ रहा, तो वो इतनी स्पीड में क्यों हो रहा है, लेकिन उस स्पीड के हिसाब से जो फोन हीट होता है। आप नोटिस करना, कभी फोन को चार्जिंग में रखना और फोन के ऊपर हाथ लगाना, आपको फील होगा फोन के बैक साइड पर फोन जो है वो हीट हो रहा है।
तो जब फोन हीट हो रहा है मतलब कि वो बैटरी हीट के कारण आपकी बैटरी जो है वो ज्यादा समय तक नहीं चलती, लॉन्ग टाइम नहीं चल पाती क्योंकि वो ज्यादा वोल्टेज जब उसमें सप्लाई होता है और वो भी स्पीड में, तो बैटरी जो है वो हीट होने लगती है। उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो इतना पावर तो ले लेगी, उस चार्जिंग में जितने एमएच की वो बैटरी इतना स्टोरेज कर लेगी, लेकिन उसको ऊपर लोड पड़ता है उस स्पीड के हिसाब से, जिससे वो वार्म होती है, जिससे वो हीट होती है और उससे उसका लाइफ सर्कल जो है वो कम हो जाता है। तो जो ज्यादा वोल्टेज वाले चार्जर है वो स्पीड में फोन तो चार्ज कर सकते हैं, आप डे टू डे तुरंत फोन लगाया, 20 मिनट में फोन चार्ज हो गया, 25 मिनट में फोन चार्ज हो गया, लेकिन उसकी आपकी बैटरी की जो हेल्थ है फोन की, उस पर काफी ज्यादा उसका असर होता है और उससे वो बैटरी जो है वो लंबे टाइम तक नहीं चलती। और वैसे भी पहले के जो फोन थे उनका एक साइकिल होता था कि फोन की बैटरी जो है वो 300 बार या 400 बार 500 बार चार्ज कर सकते हो आप, मतलब एक बार चार्ज लगाया तो वो एक बार हो गया, मतलब वो 500 बार चार्ज झेल लेगी, 600 बार झेल लेगी, इतने टाइम। लेकिन अभी कंपनी ने उन्हें बढ़ा दिया है, क्योंकि एमएच बढ़ा दिया है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, उसका साइकिल पीरियड जो होता है बैटरी का। अभी बेसिकली फोन की बैटरी को आप समथिंग 1000 के आसपास, काफी सारी कंपनी ने उसे 1000 टाइम कर दिया है, मतलब 1000 बार आप उसको चार्ज कर सकते हो। कई कई कंपनी ने क्लेम किया है कि वो 2000 टाइम भी दे रही है, लेकिन आप 1200 टाइम भी समझ कर चलो, तो आप दिन में अगर एक बार भी फोन चार्ज करते हो तो वो 3-3.5 साल तक की वो बैटरी की लाइफ होती है। और इतना बेसिक आपने देखा होगा कि हाँ फोन इतने ही टाइम चलते हैं, इतने टाइम में तो बैटरी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने उनका साइकिल ही वो रखा है, मतलब इतनी बार चार्ज करने पे वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप देख सकते हो कि आप कितनी बार, 1 साल 1.5 साल में भी पूरी हो जाती है। क्यों? आप दिन में 10 बार फोन चार्ज करते हो। और साइकिल से मेरा मतलब है कि आपने एक बार लगाया, 50% बैटरी में निकाल लिया तो वो वन टाइम पूरा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने फोन को लगाया 0 से, आपने उसको 60% चार्ज करा तो वो 60% होगा, तो वो वन टाइम काउंट नहीं होगा। अगले दिन आपने चार्जिंग में लगाया और उसे फिर चार्ज किया, आपने 50% चार्ज किया, तो कल का 60 आज का 50, तो 100 के ऊपर चला गया, ऑलमोस्ट 100 हो गया, जब वो एक टाइम काउंट कर लेगा। ये ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो ये होता है वन टाइम काउंट। तो अगर आप बैटरी को अच्छा यूज करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म तक यूज करना चाहते हो, तो मैं एक बेसिक सी टिप्स बताऊंगा जो आपको काफी हेल्पफुल रहेगी कि अगर आप फोन यूज करते हो तो फोन को 80% से ज्यादा चार्ज मत करो, बैटरी को 80% से ज्यादा चार्ज मत करो, और जितना हो सके इतना उसे 20% के नीचे गिरने से पहले चार्ज कर लो। अगर आप बाहर कहीं हो, ट्रैवल कर रहे हो, तब तो बात ठीक है कि भाई आप उसको यूज करोगे और वो 20 से नीचे आ गया है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी इन केस ये हो सकता है। लेकिन ज्यादातर आप जितनी चाहो इतना कोशिश करो, जितना मर्जी हो इतना कोशिश करो अपने आप पे कि आप उसको 20% से नीचे ना जाने दो बैटरी को। क्योंकि आप उसे 20 से 80 के बीच रखोगे तो आपकी बैटरी की हेल्थ जो है वो काफी अच्छी रहेगी, वो आपको और लंबे टाइम तक, जो कंपनी ने जो पीरियड दिया है उससे भी ऑलमोस्ट कम से कम आपको अच्छा खासा टाइम जो है वो एक्स्ट्रा देगी। और जो चार्जिंग स्पीड है वो भी आप बेसिक 20 वोल्ट या 40 वोल्ट के अराउंड यूज करो, जिससे बैटरी पर लोड नहीं पड़ेगा, तो बैटरी जल्दी हीट नहीं होगी, तो वो टाइम से पहले खत्म नहीं होगी। क्योंकि अभी भी जो काफी फ्लैगशिप फोन है, बड़ी बड़ी कंपनी है, आप देख सकते हो वो अब भी हमें 25 वोल्ट दे रही है। सैमसंग को देख लो, वो अब जाकर 45 वोल्ट आया है। आईफोन को देख लीजिए 22 वोल्ट, 25 वोल्ट। तो क्या उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो हमें 50 वोल्ट दे दे, 80 वोल्ट दे दे, 100 वोल्ट दे दे? उनके पास भी वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनको बेसिक चीज पता है कि हम वोल्टेज बढ़ा देंगे तो हमारे फोन का जो एक्सपीरियंस है, हमारे जो कस्टमर है उनकी जो वैल्यू है हमारी, वो नजरों से गिर जाएगी, कि हमारी बैटरी इतनी ज्यादा नहीं चल पाएगी। तो वो अब भी उनके फोन में 45 वोल्ट से ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। वो अभी भी फोन को इतना वोल्टेज दे रहे हैं जितना वो हैंडल कर सकता है। तो ये थी बेसिक चीज। और अगर आपका फोन जो है वो एमोलेड डिस्प्ले वाला है तो वो आपको और बैकअप देगा अच्छा। सिर्फ बैटरी का एमएच बड़ा हो जाने से वो ज्यादा बैकअप वाली नहीं हो जाती, उससे इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास एक एमोलेड डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो आपकी बैटरी बैकअप में और ज्यादा फर्क पड़ेगा। फिर आपके फोन में कौन सा प्रोसेसर यूज किया गया है, अगर उसके साथ अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा तो बैटरी का बैकअप और ज्यादा देगा। क्योंकि जो कंपनियां हैं, जो मैंने बताया आपको, बहुत सारी चीजों में मैंने आईफोन का एग्जांपल दिया है, सैमसंग का एग्जांपल दिया है,
और गूगल का एग्जाम्पल दिया है। तो ये अच्छी चिपसेट यूज करते हैं ताकि जो इनके जो कस्टमर है उनकी नजरों में इनकी वैल्यू बनी रहे। तो दोस्तों ये था वो वीडियो जो मेरे हिसाब से था कि आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल मार्केट में जो चल रहा है बेवकूफ बनाने का जो बहुत बड़ा एक लेवल पर चल रहा है कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो मैंने कुछ बातें जो थी वो आपके सामने रखी। आपको कौन सी बातें अच्छी लगी और क्या बातें आपको पहले से पता थी, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर इन्फॉर्मेशन में कुछ मजा आया हो, कुछ नई चीज जानने मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले अगली और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाने की।